नमस्कार दोस्तों। और देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ दिल्ली में। और पिछली रात के शो में हम चर्चा भी कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं होंगे। मैंने आपको ये बता दिया था और मेरा वीडियो आने के लगभग 2 घंटे के बाद ही मनीष सिसोदिया सीबीआई के हेडक्वार्टर से बाहर आ गए। और सीबीआई के हेडक्वार्टर से आने के बाद उन्होंने जो बातें कही उसे सुनकर मेरी अब तक हंसी नहीं रुक रही है। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इस बारे में कोई बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का नेता कोई खंडन करेगा, लेकिन मुझे लगा कि मनीष सिसोदिया ने जो बातें कही हैं वो इतनी फैब्रिकेटेड हैं, इतनी बनावटी हैं, बकवास हैं कि उनका खंडन करने की भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि यार छोड़ो, ये तो ऐसे ही कहते हैं। और वास्तव में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे के सारे झूठ बोलने में कितने बड़े मास्टर हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, आज सुबह मेरे एक मित्र हैं पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक दिल्ली के जाने माने अखबार में जर्नलिस्ट हैं वो। उन्होंने लिखा कि झूठ बोलने की भी हद होती है, ट्वीट किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया का उसमें नाम नहीं लिया, चूँकि वो रिपोर्टिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं मनीष सिसोदिया ने अगर ये पढ़ लिया कि मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं तो वो कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाएं, कल को उनसे बात करने से इनकार कर दें। लेकिन हकीकत बात तो यही है, दिल्ली का मीडिया अरविंद केजरीवाल की जेब में है और किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि एक लाइन लिख दे कि मनीष सिसोदिया ने किस आधार पर सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर आकर 9 घंटे की पूछताछ के बाद ये बयान दिया। इस बयान के मैं 2 वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक वीडियो जो न्यूज़ एजेंसीज में रिलीज़ किया गया है, टेलीविज़न पर चला है, और एक वीडियो वो सुनवाऊंगा जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसकी रिकॉर्डिंग की गई है और आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जिसको डाला गया है। आप दोनों को ध्यान से सुनिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला वीडियो जो है ये है न्यूज़ एजेंसियों का। आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई। देखिए, ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो में वो न्यूज़ रिपोर्टर्स को बार बार बात करते हुए, उनको जब वो बात कर रहे हैं रिपोर्टर्स से तो बार बार नीचे देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं वो क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आप इनका जो अपना वीडियो उन्होंने आम आदमी पार्टी का डाला है, और उसमें आपको याद होगा, उसमें आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, कि आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो में जब ये अपनी बाइट ख़त्म कर देते हैं तो पत्रकार इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और ये जवाब नहीं देते। उन पत्रकारों की बातचीत उसमें रिकॉर्ड हो गई है। आप उसको ध्यान से सुनिए तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए दूसरा वीडियो। क्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ ये देखिए, आप में पर्चा, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, आतिशी मरलेना खड़ी हुई है, घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है, किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात
पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के ये देखिए हेडक्वार्टर फिर में पढ़ा नीचे 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसे एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। फिर पढ़ रहे हैं नीचे, एक्साइज पे बात हुई, पॉइंट टू पॉइंट लेकिन लिख कर भेजा है मुझे केजरीवाल आश्चर्य ने। हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं, तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया, फिर पढ़ रहे हैं, कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर सत्येंद्र बनता जैन है, को बचाने की भी उसमें जो कहानी खुशी उन्होंने मिलती है, सुना दी। मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती। तो सत्येंद्र जैन के सीएम साथ बनने के भी बारे में सोच के फर्जीवाड़ा खुशी हुआ है, उन्हें एक जबरदस्ती दिल्ली फंसाया की गया है। मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है, और जब ये तो बात मुझे करके खुशी चले गए, मिलती है। उसके बाद मीडिया मेरा वालों की जीवन आपस शिक्षा में को क्या बात समर्पित होती है, आप वो भी जरा मैं ध्यान इस से तरह के सुनिएगा। ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। सर किसने दिया? सर ऑफर किसने दिया? माइक्स ले लो। आज तक चलो, बहुत बढ़िया। माइक ऊपर से। हाँ ये किसका हेडक्वार्टर में तो आपने सुना, पत्रकार आखिर में इनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक ने पूछा भी चिल्लाकर, ये तो बताइए कि आपको ये ऑफर किसने दी। मनीष सिसोदिया ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। जवाब तो तब देते जब कोई जवाब होता। कल पूरा दिन क्या क्या हुआ, सुबह के समय माँ से आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद भगत सिंह बनकर निकल चले और भारी भीड़ के साथ देखिए किस तरह से निकले थे। और मेरा रंग दे बसंती चोला वाला गाना बज रहा था जब मनीष सिसोदिया की गाड़ी गुजर रही थी। तो ये भगत सिंह बनने चले थे, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने कहा था कि बन गए शाम तक आते आते संजय राउत। और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं घाट पर, राजघाट पर, वहाँ पर गांधी जी को नमन करते हैं। मतलब बापू की, और ऑपरेशन लोटस चल रहा है। मैंने कहा कि साहब ये तो बड़ी ख़राब पार्टी है बीजेपी, मैं क्यों इसमें आऊँगा। तो तमाम तरह की इस तरह की बातें करें। उन्होंने ये नहीं बताया कि फला अधिकारी का नाम लें, कि उस अधिकारी ने कहा, या इंस्पेक्टर जो उनसे पूछताछ कर रहा था सीबीआई का अधिकारी, किसी का तो नाम लेते, लेकिन किसी के पास कोई सबूत है ही नहीं। दरअसल हुआ ये था, एक पत्रकार मेरे साथी हैं, वो देर रात तक वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर आने को हुए, आतिशी मरलेना वहाँ पर पहले से ही पहुँची हुई थी। और शायद ये पहले से ही तय हो गया था कि मनीष सिसोदिया को मीडिया से बात करने से पहले आतिशी मरलेना से बात करनी है, या कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक या नेता वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर आकर आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको मीडिया को क्या कहना है। हो सकता है कुछ बातें पहले भी हो गई होते हैं। और आतिशी मारलेना ने पर्ची पर जो पॉइंट्स थे, वो पर्ची आते ही थमा दी मनीष सिसोदिया को। और मनीष सिसोदिया चालाक नेता हैं, पक चुके हैं, लगभग 10 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। कह रहे हैं कि मैं केवल शिक्षा का भला करने के लिए आया हूं, लेकिन ये एकदम घाघ पॉलिटिशियन है। और ऐसे पॉलिटिशियन तो शायद इस देश में पैदा ही नहीं हुए होंगे और ना कोई होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। इन्होंने बिल्कुल तोते की तरह जो इनके उस्ताद अरविंद केजरीवाल ने इनके लिए लिखवा कर भेजा, उसको पढ़ना शुरू कर दिया और वर्बेटम पढ़ते रहे। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा कि सीबीआई वालों ने हमसे कहा कि 6 महीने से सत्येंद्र जैन भी अंदर है, तुम भी अंदर हो जाओगे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कोई मामला लेने, यानी कि ये भी कह दिया
कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी कोई मामला नहीं था, जबकि उनके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत हैं सीबीआई के पास। हो सकता है कि अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूतों की कमी हो, लेकिन मनीष सिसोदिया जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो बहुत बड़ी तैयारी, बहुत आगे तक जांच पहुंच चुकी है ईडी की। तो इस तरह से इन्होंने कहा। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर दोस्तों जो सबसे दिलचस्प बात लगी और जो सबसे दिलचस्प टिप्पणी आई इस पूरे प्रकरण की, एक कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे और बाद में केजरीवाल से झगड़ा करके अलग हो गए थे, पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल पर सबसे घातक प्रहार करते हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। वो कल गुजरात में साबरमती में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनका एक छोटा सा वीडियो सुन लीजिए, वो बता देगा आपको कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का रिश्ता किस तरह का है। जरा सुनिए इस वीडियो को। जो ट्वीट आज सुबह किया गया, जेल जाने की इतनी जल्दबाजी, इतनी मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल में जाए आज, अगर सबसे ज्यादा कोई करवा चौथ का व्रत किया होगा केजरीवाल ने कि सिसोदिया जेल चला जाए। इस प्रकार का सुबह से भ्रष्टाचार का जश्न, अपराधियों का नंगनाच। अभी जो ट्वीट आज सुबह किया गया, जेल जाने की इतनी जल्दबाजी, इतनी मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जेल में जाए आज, अगर सबसे ज्यादा कोई करवा चौथ का व्रत किया होगा केजरीवाल ने कि सिसोदिया जेल चला जाए। इस प्रकार का सुबह से भ्रष्टाचार का जश्न, अपराधियों का नंगनाच। तो कपिल मिश्रा ने साफ बता दिया कि इनका रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप समझ सकते हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी में दोस्तों वही टिका रहेगा अरविंद केजरीवाल के सामने जो अरविंद केजरीवाल को सलाम बजाएगा। अपनी ओपिनियन रखने वाले की यहाँ पर पूछ नहीं होगी। आशुतोष चले गए थे, उसके बाद कुमार विश्वास चले गए थे, बहुत सारे नेता, इवन जिन लोगों ने शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया इनकी पार्टी को बनाने के लिए सबसे पहले चंदा दिया था, उनको भी इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो इन झूठों के सरदारों की बात क्या करनी, लेकिन मुझे लगा कि आज सारे तथ्य इस पर इकट्ठा करके एक वीडियो इस पर भी बननी चाहिए कि आखिरकार कितनी सफाई से इन्होंने ये झूठ बोला और इस झूठ के पीछे जो प्लानिंग थी वो क्या थी। प्लानिंग मैं आपको पूरी बता चुका हूं और वीडियो के माध्यम से और सबूतों के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि किस तरीके से पर्ची पढ़ पढ़ कर उन्होंने झूठ बोला। और अरविंद केजरीवाल ने जो कहानी घड़ी है उसमें केवल न मनीष सिसोदिया को बचाने की कहानी घड़ी है, बल्कि सत्येंद्र जैन को भी बचाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के खजांची हैं। उनके सारे जितने भी चिट्ठे हैं वो सारे के सारे सत्येंद्र जैन के पास हैं और उनके सीए हैं वो। और वैसे वो जाकर गजनी हो गए हैं। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक तिहाड़ में रहना पड़ गया तो जो मेरा माल, जिसका हिसाब किताब सत्येंद्र जैन के पास है, कहीं उसके बारे में भी गजनी ये ना कह दे मैं तो भूल गया कौन सा माल, कैसा हिसाब। अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, बचने वाले नहीं हैं। अब मनीष सिसोदिया को गुजरात भेज दिया है कि जाओ वहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा करो। और इनकी अपनी शिक्षा कैसी है, ये जो अरविंद केजरीवाल की पर्ची से पढ़कर बयान देते हो आप समझ सकते हो कि इनकी अपनी शिक्षा का स्तर क्या है। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को अपना सपोर्ट जारी रखिएगा। इसी तरह के शानदार वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर होती है मुलाकात। नमस्कार।